ईद मुबारक नदीम। ठीक है, आपने मुबारक। आइए जनाब बैठिए। इंतजार तो आपने कराया, लेकिन शुक्र है कि आप आ गए। तो अगर आप ना आते, उफ, आपको पता है मुझे कितना गुस्सा आना था। चलो भी शुक्र है मेरे साथ काला जोड़े के साथ कोई आप गया ना काला जोड़ा। लेकिन ये एनी देखो कि हम 3 खवातीन में एक लड़का बेचारा। बेचारा नहीं, मेरा मतलब है कि एक ना खवातीन अच्छा। कहते हैं भाई आप ये कोशिश करें ना, वहां से मुझे यहाँ ट्रांसफर किया, मेरे साथ वाले इतना बड़ा सोफा मुझे अकेली को मिला हुआ था, मेरे साथ चलो आया तो सही। नहीं नदीम ठीक है ना, कोई बात नहीं, कभी हमारे हथे भी चढ़ जाएंगे। ना करें ऐसी बातें ना करें। आपकी तो पहले ही मैंने बड़ी खबरें सुनी हुई है। नहीं, अरे क्या मैंने क्या सुन लिया? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो ओह माय गॉड, ये तो आजकल छोटे बच्चे बड़े छोटे सब में फेमस है। अच्छा, मतलब खवातीन और मर्द दोनों जिन्सों में मकबूल है, तो ये तो बड़ी बात होती है। ये तो एजाज किसी किसी को होता है नसीब। नदीम ये क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आपको कैसे समझ आएगी, ये तो नदीम की बहुत खास खबरें जो मुझे पता है। बता दो नदीम। बताएं। देख ले फिर ना बाद में मुझे कहेगा कि मेरी ईद वाले दिन मेरे देखने वालों को सबको आपको ने नाराज कर दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। ये अमेरिका की साजिश है ये सारी, जो मेरे खिलाफ हो रही है। नहीं, आई एग्री विद यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब है आपको अमेरिका जो है वो फेमस करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, टीज भी करवा रहे हैं, फेमस भी करवा रहे हैं, तो दोनों काम बड़े खूबसूरती से करते हैं। भाई ईद वाले दिन चलो एक तो बात सच्ची साबित होगी ना कि कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी खबर अमेरिका नहीं, वो कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ। तो सुर नहीं, वैसे भी जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। हाँ बिल्कुल, It's ये part of जरूरी है। game. अच्छा बहरहाल ये तो मजाक की बातें हैं। नदीम मुझे ये बताएं कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अचानक आए और आपने अचानक मैदान मार लिया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप का एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं जिसको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, शोहरत दी, और एक मौसीकी फोक मौसीकी के हवाले से अल्लाह दिता लोने वाले के नाम से कौन वाकिफ नहीं है दुनिया में, बच्चा बच्चा वाकिफ है। तो इनकी तरबियत भी उनके जेरे साया हुई, मौसीकी के तमाम असरार और रमूज सीखते रहे और बड़ी मेहनत की होगी इन्होंने यकीनन। ये उन हमारे वो उस टाइप के वो मम्मी डैडी गुलकारों की तरह नहीं है जो अचानक ही बैठे बैठे गिटार हाथ में पकड़ते हैं और गुलकार बन जाते हैं। इनके पीछे एक मेहनत है, एक सफर है। लेकिन क्या नदीम आपको पता था कि जब आप ये गाना बनाने जा रहे थे कि बिस्मिल्लाह करा, कि इतना मकबूल हो जाएगा कि हर बच्चे बच्चे की जुबान पे होगा? नहीं, मुझे वाकई इसका अंदाजा नहीं था। और मतलब मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से हर क्लास में ये गाना सुना हर क्लास में, एलीट क्लास में, लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में। और बल्कि हमारे पाकिस्तान की आप बदकिस्मती कह लें इसको कि हमारे मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ रहते तो हैं, यहाँ अपना ग्रीन पासपोर्ट भी दिखाते हैं, अपने आईडी कार्ड को भी पाकिस्तानी दिखाते हैं और हर तरह से अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं, लेकिन यहाँ की बहुत सारी चीज़ों से नफरत भी करते हैं, उनको देखना भी नहीं चाहते, उनको छूना भी नहीं चाहते, इवन कि म्यूज़िक को भी नहीं सुनना चाहते। पाकिस्तान के सरहद पार का म्यूज़िक जब भी आता है यहाँ पे एकदम से धूम मच जाती है, उनकी फिल्में, उनका म्यूज़िक हम लोग प्रमोट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ना सुने, मेरिट पे आप ज़रूर सुने, लेकिन बिस्मिल्लाह करना एक ऐसी मिसाल है इस दौर की कि अगर हमारे मुल्क में ऐसा अच्छा काम हो रहा है और ऐसा और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, और मैं ये समझती है, बिल्कुल मैं समझती हूँ नदीम की ये बहुत बड़ी जीत है कि हमारे अक्सर सिंगर जब इंडिया गए तो वहां से मनवाया, नाम बना तो यहाँ के लोगों ने माना, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए ही अपने आप को मनवाया। देखिए अपने घर में आपकी इज्जत नहीं है ना, तो बाहर तो कोई भी नहीं करता। बिल्कुल, तो ये है कि बाहर वाली जो इज्जत होती है वो तो टेम्परेरी होती है। तो इसमें बिस्मिल्लाह करा जो 2 वर्ड्स हैं, इनका कितना दखल है? बिस्मिल्लाह कर दिया ना, क्योंकि आपने स्टार्ट बिस्मिल्लाह के उससे क्या आप समझते हैं इसकी भी कोई बरकत है इस गाने में? बिल्कुल, डेफिनेटली लफ्जों का बहुत असर होता है। लफ्ज ही होते हैं जो हंसाते हैं और लफ्ज ही रुलाते हैं, तो लफ्ज की बड़े मानी रखते हैं लफ्ज, और स्पेशली गीत के साथ अगर सुर के साथ लफ्ज जब मैच हो जाते हैं तो वो एक ऐसा समा बनता है कि वो फिर आंसू भी आ जाते हैं और हंसी भी आ जाती है और एकदम से पाँव नाचना भी शुरू कर देते हैं। तो और मैं गा रहा हूँ और मेरा जो प्रोफेशन है, जो मेरी असल बेसिक पहचान है, मेरे फादर एक सिंगर हैं, तो अगर उस हवाले से कोई ऐसी स्टोरी हुई, लेकिन वो भी मतलब मैं उसको इस वजह से नहीं प्रेफर करता क्योंकि एक्टिंग जो है वो एक अलग से एक जॉब है पूरी, और वो एक अलग से एक काम है। लेकिन ये देखिए जब ये कोई भी आर्टिस्ट या सिंगर परफॉर्म कर रहा होता है वो भी जस्ट एक्ट कर रहा होता है। मैं तो समझती हूँ कि ये तमाम चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं हमारे बड़े सगीर में कि जिन्होंने
वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो गाए भी उतना अच्छा और एक्ट भी उन्होंने उतना अच्छा किया। उनमें मैडम नूरजहां जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने गाया भी और एक्ट भी किया, और तुफैल नई साहब के जो गाते भी थे और एक्ट भी। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे इस दौर में क्योंकि सीडी की गायकी ज्यादा हो गई है तो एक्ट करना आसान हो गया। और जब आप गाते हुए एक्ट करते हैं तो उससे पूछें जरा कि उसके क्या क्या हालत होती होगी उस बंदे की कि जिसने गाने को भी अपने हाथ में रखना है और उसकी जो उसके फीलिंग्स हैं उसके नहीं लाइव की बात नहीं करी, लाइव परफॉर्म करने में तो वाकई बहुत मेहनत तो करी। मुझे अच्छा ही लाइव परफॉर्म करना लगता है। अच्छा, लेकिन आजकल तो वैसे ट्रेंड खत्म नहीं हो गया लाइव का? हाँ नहीं, लाइव परफॉर्मेंस का भी जिस दिन लाइव परफॉर्मेंस खत्म होगी म्यूजिक तो देखें, जो जेन्युइन आर्टिस्ट है ना वो तो लाइव गा सकते हैं, अब जिनको नहीं आता वो तो सीडी पर ही गाएंगे। मैंने अपने बाबा को अपनी मतलब जब से मैंने होश संभाला है मैंने बहुत कम देखा उनको कि उन्होंने सीडी पे कभी गाया। भाई वो उन लोगों की तो बात ही मतलब और लाइव गाया। मेरी भी हमेशा कोशिश, हालांकि बिस्मिल्लाह करा मतलब ये म्यूजिक ट्रैक लोगों के ज़हनों में दिलों में रचा हुआ है, वो जब गाना बजता है तो वो एकदम से देखें जनाब, मैं तो इतना जानती हूँ जिसे गाना आता है ना वो लाइव ही गाता है। मुझे ये बताइए जो गाना बनाया है इसमें आपके घर वालों का या आपके फादर का भी कोई कंट्रीब्यूशन है या आपने अकेले ने बैठकर सोचा था कि ये गाना बनाना, या कि आपके किसी दोस्त ने भी इसमें हेल्प की? ये फोक सॉन्ग था और मैंने जब इसको सुना था तो मुझे मेरे ज़हन में इसका ये आइडिया था जो आप लोगों ने सुना। अच्छा, तो मुझे लगता था कि यार ये गाना जो है ये अगर इसको इस तरह से इसको इस शेप में करेंगे तो क्योंकि हमारी मतलब अक्सर पीछे रखा जाता है पंजाबी लैंग्वेज को या सराइकी के कुछ हिस्सों को कि उनको मतलब उस तरह से म्यूजिक में रिमिक्स होते हैं या इस तरह से बहुत कम होते हैं इस तरह से। ऑलरेडी ये फोक सॉन्ग था, एग्जिस्ट कर रहा था? बिल्कुल, ये फोक सॉन्ग था, इसको इजाज कृष्णा ने लिखा और ये मतलब एक सराउंडिंग में इसका एक सिस्टम। लेकिन जब ये रिमिक्स होके इस तरह जब इसको मतलब मैंने गाया और मालिक के करम, मैंने तो खैर क्या गाया, असल में जब रिमिक्स ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा हो जाए तो यकीनन पॉपुलर होता है, जिस तरह शाजिया मंजूर ने रिमिक्स किया और पॉपुलर हुए। बिल्कुल, तो ये मतलब ये वाकई ये फोक में ही ये ताकत है। अच्छा, तो आपने अकेले का ये सारा था कि मैंने इस तरह रिमिक्स करना है? बिल्कुल, आप ये देखिए कि 2010 और 2011 में ये गाने मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। वैसे इस एल्बम को आए हुए 2.5-3 साल हो गए, बल्कि अब तो फोन पे भी ये कॉलर्स टून्स में आ रहा है। तो मुझे ये फख्र है इस चीज पे कि पाकिस्तान की मतलब ये जो पीछे 5-6 साल गुजरे, हमारे क्राइसिस भी थे, हमारे प्रॉब्लम भी थे, लोग एंटरटेनमेंट से दूर भी थे और हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो बिल्कुल बैठे हुए थे और पाकिस्तान का म्यूजिक आए हुए बहुत अरसा हो गया था। एक जुगनी जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन थी यहाँ रिकॉर्ड हुई, यहाँ गाई गई और यहाँ मकबूल हुई और फिर पूरी दुनिया में मकबूल हुई। और एक बिस्मिल्लाह, बिल्कुल नहीं अभी गाने ईद का दिन है यार, प्लीज बिस्मिल्लाह सुनवाएं। नहीं, लेकिन उससे पहले एक बात करने दें। आपका ये सॉन्ग पॉपुलर होने के बाद आपके फैंस की तादाद में यकीनन बहुत इजाफा हुआ है, जिनमें लड़कियों की तादाद यकीनन बहुत ज्यादा होगी। तो क्या कुछ लड़कियों ने आपसे इजहार मोहब्बत भी किया होगा, कुछ ने शादी की ऑफर्स भी की होंगी, तो उसमें आप क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए? कुछ मैं अभी फिल वक्त तो मेरी यही कोशिश है कि कहो मैं बिस्मिल्लाह करा नहीं, लेकिन वो लाख वाली बिस्मिल्लाह, एक बीवी की मान होती लाख बीवी कौन संभाले। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी फिल वक्त जो मेरा कंसंट्रेशन है वो सिर्फ म्यूजिक पे है। अच्छा। मैं और ऐसे बहुत सारे गीत देना चाहता हूँ अपने, यानी अभी आप मौसीकी से इश्क करना चाहते हैं, इससे मोहब्बत करना चाहते हैं, तो लड़कियों के उन पे कॉलों पे कोई ध्यान नहीं देते, कॉल्स वगैरह पे? मैं वो क्योंकि ये ध्यान ऐसा है कि ये दिया नहीं जाता, ये हो जाता है। तो ये जब कभी ऐसा वक्त आएगा तो मुझे तो खुद भी नहीं पता चलेगा। अच्छा, यानी आप बिलीव करते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, और जब हो जाएगी तो आप इससे निकल नहीं सकेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी आपकी वो जो क्या है वो कैफियत नहीं, अभी मंजूरी अच्छा टीम, अभी आपसे बहुत सारी बातें करने को जी चाह रहा था, लेकिन चूंकि हम सुबह से अपने मेहमानों में मसरूफ थे, अभी हमारी ट्रांसमिशन में और प्रोग्राम भी शामिल है, तो इंशाल्लाह किसी और मुलाकात में ये उधार रही बातें। और अभी आप यहीं मौजूद रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी हैं। नाजरीन, ईद 1 साल के इंतजार के बाद आती है और चुपके से गुजर जाती है। इन चंद घड़ियों के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि खुशी के ये चंद लम्हे भी किस्मत वालों को मिलते हैं। हम और आप खुशकिस्मत हैं कि आज इकट्ठे ईद मना रहे हैं, इस दुआ के साथ कि हर दम तुम्हें मुबारक ये मुश्कबार ईदें, या रब रहे सलामत ये पुरबहार ईदें, तुम जिंदगी में पाओ ऐसी 1000 खुशियाँ, तुम जिंदगी में देखो ऐसी 1000 ईदें। आपसे इजाजत चाहने से पहले मैं नदीम से कहूंगी कि वो गाना जरा गुनगुना कर दिखाएं जो इस वक्त बच्चे की जुबान पर है। जी, मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ईद मुबारक के साथ ये भी गिफ्ट कहना चाहूँगा और करना चाहूँगा कि
जिंद नावे कर जाऊंगा जिंद नावे हो कर जाऊंगा लोकी कहंदे छड़ माही ओए मैं छड़िया ते मर जाऊंगा। वाह बने